एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी बिमला और अपने दो बच्चे मुन्नी और छोटू के साथ रहता था। बिमला बहुत दुष्ट औरत थी। वह जरा जरा सी बात पर मुन्नी और छोटू के थप्पड़ मार दिया करती थी। एक दिन घर के बाहर पप्पू और छुटके खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर बिमला आ जाती है और कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, एक तो वो निकम्मा पति मिला है, ऊपर से ये दो राक्षस बच्चे, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। छुटकी को अपने पिता की बुराई सुनकर अच्छा नहीं लगता और अरे माँ, पिताजी के बारे में आप ऐसा क्यों बोलती हो? वो तो बहुत अच्छे हैं, आपसे कभी कुछ नहीं कहते। छुटकी की इतनी बात सुनकर बिमला को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे दैया, छुटकी सी है, कितनी जवान चलती है, अपने बाप की बुराई तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे घर का सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए। आज मेरा मूड ठीक है, तुझे आज मैं छोड़ रही हूँ। इतना कहकर वहां से बिमला चली जाती है। इतने में छुटकी के पास छोटू भी आ जाता और कहता है, अरे बहन, ये माँ तो बहुत खराब है, ये कितना गंदा गंदा बोलती है। मेरा बस चले तो मैं इसका सर फोड़ दूं। अरे वाह, मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई, कोई बात नहीं, ये है तो हमारी माँ ही, ऐसा नहीं बोलते माँ के लिए। एक दिन बिमला छुटकी को बहुत मार रही होती है। इतने में वहाँ छोटू भी आ जाता है और उसके पत्थर उठा के मार देता है। जब देखो मेरी बहन को भला बुरा कहती रहती है। ये ले, आज के बाद मेरी बहन को कुछ मत कहना, नहीं तो सोच लेना, अभी तो पत्थर मारा है। बिमला के सर पे चोट लग जाती है। बिमला का सर फट जाता है। ये देख के वह दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वे दोनों भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया छोटू भाई, हम तो भागते भागते जंगल में आ गए। चल घर पे चल, पिताजी हमारे परेशान होंगे। वो हंसते हंसते कहता है, अरे बहन, अब तो हम असली आजाद हुए हैं, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। और रही बात पिताजी की, पिताजी तो उस औरत के गुलाम है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पप्पू और छुटकी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है। वह धुआं देखकर कहते हैं, ये देखकर छोटू झोपड़ी की ओर जाने लगता है और छुटकी उसे रोकने लगती है। अरे बहन, ये झोपड़ी में धुआं कैसा आ रहा है और बिल्कुल स्वादिष्ट खुशबू भी आ रही है, लगता है इसमें कोई खाना पका रहा है। रुक जा भाई, वहाँ मत जा, इतने बड़े जंगल में झोपड़ी कहाँ, कहीं वहाँ कोई खतरा ना हो। छोटू छुटकी की बात अनसुनी करके और झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। छोटू छुटकी की बात नहीं मानता और वह दरवाजे को खटखटाने लगता है। जैसे ही झोपड़ी का गेट खुलता है, उन्हें सामने चुड़ैल दिखाई देती है और वह उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह दोनों डर जाते हैं और वह चुड़ैल कहती है, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। वैसे भी बच्चों का मांस खाए हुए मुझे कई साल हो गए, आज तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल को ये कहता सुन वह दोनों बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल जी, मेरी बहन को मत खाना, आप चाहो तो मुझे खा लो, इस मेरी बहन को जाने दो, प्लीज चुड़ैल जी, प्लीज। छोटू का रोता देख मुन्नी भी रोने लगती है और वह चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, ये तो छोटा है, इसे कुछ नहीं पता, आप मुझे खा लो और इसको छोड़ दो, प्लीज प्लीज चुड़ैल जी, प्लीज। चुड़ैल को ये देखकर उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है और वह कहती है, तुम दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुई। तुम दोनों जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं दोनों में से किसी को नहीं खाऊंगी।
चुड़ैल के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही छुटकी कहती है, चुड़ैल जी तुम कितनी अच्छी हो, आपने हम दोनों को ही छोड़ दिया। ऐसा करो आप हमें खा लो, हम घर जाएंगे तो भी हमें जान से मारा जाएगा। इससे तो अच्छा है कि आप खा लो, आपका भी पेट भर जाएगा। हमारी सौतेली माँ हमें जान से मार डाल। अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या बात हुई? फिर छुटकी चुड़ैल को सारी बातें बता देती है। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम कुछ दिन मेरे पास ही रुक जाओ और तुम्हारे चुड़ैल माँ को तो मैं सुधार दूंगी। चुड़ैल की इतने प्यार से बातें करने पर छुटकी और छोटू वहीं रुक जाते हैं। रामू को अपने घर पर दोनों बच्चे ना देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह अपनी बीवी से बोलता है, अरे बिमला, तुम तो मेरे बच्चों की माँ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरे बच्चे कहाँ होंगे। अब मुझे क्या पता वो तुम्हारा निशानेबाज लड़का और वो लड़की कहाँ चले गए। मेरा तो वो सर फोड़ गए। हाय राम, मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। फिर बिमला वहां से चली जाती है और वह मन ही मन बहुत खुश हो। वह चुड़ैल पप्पू और मुन्नी का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन छोटू और चुड़ैल बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर छुटकी कहती है, वाह चुड़ैल जी, आप तो बहुत अच्छी हो, आप हमारा ख्याल बिल्कुल एक माँ की तरह रखती हो। इतने अकेले क्यों रहते हो? आपका कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? इतना सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बेटी, मैं शुरू से चुड़ैल नहीं थी। मेरा भी एक भरा पूरा परिवार था। मेरे 2 बच्चे और एक पति था। कई दुष्ट लोगों ने लालच में आकर मेरे घर में आग लगा दी और मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। मैंने उस दुष्टों को तो उनकी कर्मी का फल दे दिया, पर मैं इस चुड़ैल योनि से आजाद नहीं हो पाई। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैल से लिपटकर रोने लगे। चुड़ैल जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ ही हैं। आज से तुम हमें अपना परिवार ही समझो। हाँ चुड़ैल जी, दीदी सही कह रही है। आपका भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। आज से हम आपके साथ ही रहेंगे। अरे तुम दोनों कैसी बात करते हो? अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे और पढ़ लिख कर बड़े आदमी कैसे बनोगे? अरे चुड़ैल जी, हमारी माँ हमें घर में कहाँ रहने देगी? वो तो हमें मारती और पीटती है और ना ही वह हमें पढ़ने लिखने देती है। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। उस चुड़ैल को तो ये तुम्हारी चुड़ैल आंटी ही ठीक करेगी। फिर चुड़ैल के समझाने पर वह दोनों घर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उन दोनों को रास्ते में छोड़ते हुए चुड़ैल भी रास्ते से गायब हो जाती है। आ गए तुम दोनों मनुष्यों, तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी और अपनी चोट का बदला तो जरूर लूंगी। इतना सुनकर मुन्नी और छोटू डर जाते हैं। बिमला छुटकी से बहुत काम करवाती और उनको पेट भर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन छुटकी और मुन्नी सो रहे थे, वहां पर बिमला आ जाती है और छुटकी को उठाकर वह को एक कोने में बांध देती है। अब पता चलेगा छुटकी, तुझे मैं बताऊंगी। छुटकी कहती है, अरे माँ तुम मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज माँ मुझे छोड़ दो। पहले तो तुझे मारूंगी, फिर उस छोटू को मारूंगी, फिर मैं पूरे घर की मालकिन बन के रहूंगी। इतना कहकर बिमला मुन्नी को मारने के लिए चाकू लेकर आती है। इतनी तेज तेज आवाज सुनने के बाद छोटू भी जग जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ओ चुड़ैल आंटी जल्दी आओ, चुड़ैल आंटी जल्दी आओ, मेरी बहन को तुम बचा लो, ये औरत उसको मार डालेगी, जल्दी आओ चुड़ैल आंटी जल्दी आओ। इतना सुनते ही माँ चुड़ैल आ जाती है और बिमला के हाथ से वह चाकू ले लेती है। ए भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भगवान बचाओ बचाओ। मैं इन दोनों के बुलाने पर ही आई हूँ।
तू इन दोनों को बहुत परेशान करती है, आज मैं तुझे बताऊंगी। जैसे ही चुड़ैल बिमला को मारने आगे बढ़ती है वैसे ही छुटकी उसे रोक लेती है। छुटकी कहती है, चुड़ैल जी इन्हें छोड़ दो, जैसे भी है ये हमारी माँ है। देख दुष्ट औरत, जिस बच्ची को तू मारने जा रही थी आज उसी ने तेरी जान बचा ली। अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल का गुस्सा देखकर बिमला वहां से भाग जाती है। छुटकी, तुम दोनों मेरा ही परिवार हो, अब तुम अपने पापा के साथ आराम से रहना। इतना कहते ही वहां रामू भी आ जाता है। अरे 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 चुड़ैल, अरे रामू ये तुम्हारे बच्चे हैं, अभी तुम जिंदा हो? तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? अरे रामू, मैं मीना हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम सब जिंदा हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे उस दिन किसी तरह आग से बचकर मैं अपने दोनों बच्चों को बचाकर बच निकला था। मीना को पहचान लेता है, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ साथ रहने लगता है।